नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा के विषय में रोज़ वीडियो डाला जा रहा है कि किस भाव में चंद्रमा किस प्रकार का फल देता है। दोस्तों, चंद्रमा वो ग्रह है जो नीच तत्व भंग कराने और राजयोग देने की क्षमता रखता है। सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा यदि किसी ग्रह का प्रभाव रहता है मन के ऊपर, सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो वो चंद्रमा का पड़ता है। सूर्य जहाँ आत्मा कारक होता है, लेकिन चंद्रमा ही मन का कारक होता है। इसलिए चंद्रमा यदि दूषित है तो मन में अच्छे विचार नहीं आ सकते, मन जो है भयभीत रहता है। सारा कुछ होने के बावजूद भी, तमाम सुख साधन होने के बावजूद भी मन में एक तरह का भय रहता है कि कहीं कोई हानि ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, और व्यक्ति अपने जीवन का पूर्ण आनंद नहीं ले पाता यदि उसका चंद्रमा दूषित है। तो चंद्रमा के नवम भाव तक हमने जाना था पिछले वीडियोस में। आज चर्चा है दशम भाव की। दोस्तों, दशम भाव में चंद्रमा, जैसा कि दर्शाया गया है, चर राशि मकर में है यदि मौजूद हो तो व्यक्ति अपनी बिजनेस से प्रगति करता है, अपना बिजनेस करना पसंद करता है आमतौर पर। और यदि वह जॉब करता है तो मार्केटिंग की उसकी आकांक्षा रहती है। चर राशि का चंद्रमा आपको यात्राएं देता है बहुत सारी, तो व्यक्ति ऐसा काम करना अक्सर पसंद करता है जिसमें उसको ट्रैवलिंग करनी पड़े, उसको यात्राएं करनी पड़े। और यदि उसका लग्नेज अच्छा ना हो तो यह यात्राओं का काम वह मजबूरी में करता है, लेकिन उनको यात्राएं करनी पड़ती हैं यदि चंद्रमा चर राशि का हो जाए। और यदि चंद्रमा की उपस्थिति दशम भाव में चर राशि की हो जाए तो व्यक्ति अगर अपना बिजनेस करता है, कोल्ड ड्रिंक से जुड़ा हुआ कर सकता है, दूध से, जो भी लिक्विड पदार्थ है, उसका बिजनेस जो है चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है। यहाँ पर यदि चंद्रमा के साथ शुक्र की उपस्थिति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति गहनों का व्यापार भी किया करता है, यानी कि वह सुनार आदि का काम करने में भी रुचि रखता है, नगनगी में बेचने की भी क्षमता रखता है। शुक्र की उपस्थिति यदि चंद्रमा के संग हो जाए तो व्यक्ति बड़ा बिजनेस करने के बारे में सोचता है, छोटा बिजनेस उसको रास कम ही आता है। यदि यहाँ पर शुक्र के साथ पंचमेश की उपस्थिति हो जाए या चंद्रमा शुक्र के साथ पंचमेश की उपस्थिति हो जाए तो व्यक्ति कलाकार बनता है। उसको लिखने का काम पसंद होता है, चाहे वो लेखन का कार्य हो, फिल्में लिखने का, नाटक की पटकथा लिखने का, इन कार्यों में उनकी रुचि रहती है। सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ यदि पंचमेश की उपस्थिति हो जाए, शुक्र चंद्रमा यदि दशम में उपस्थित हो जाए तो यह है कि सुखद स्थिति जो यहाँ पर आपको राजयोग भी देती है। और यदि यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्रमा दूषित हो गया, राहु के संग बैठ गया, तो बड़े बड़े नुकसान, बड़ी बड़ी हानि देखने को मिलती है। आप यह मान लीजिए, माता को कष्ट होता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, दृष्टि दोष हो सकता है। दशम भाव में चंद्रमा राहु के संग यदि पीड़ित हो जाए, शनि यदि साथ में बैठ जाए तो व्यक्ति को जॉब से निकाल दिया जाता है, उस पर कोई इल्ज़ाम लग जाता है कि जो कार्य शायद उसने ना भी किया हो वो, उसमें भी उसको दंडित किया जाता है यदि चंद्रमा के संग शनि और राहु की उपस्थिति हो जाए। विशेषकर यहाँ पर जो दर्शाया गया है, यदि मकर राशि में यह खराब योग बना तो और भी नुकसान जो है वह कर सकता है। हालांकि शनि वहाँ पर स्वराशि होंगे, लेकिन फिर भी चंद्रमा राहु के संग होने में उनको कष्ट तो गुजारना ही पड़ेगा, कष्टमय जीवन रहता है। यदि यहाँ पर चंद्रमा शुक्र की उपस्थिति शुभ ग्रहों के साथ हो, गुरु की उपस्थिति हो जाए तो व्यक्ति राजयोग को प्राप्त करता है, लेकिन मकर राशि में नहीं। किसी भी और राशि में यदि गुरु विराजमान हो चंद्रमा के साथ दशम भाव में तो राजयोग की उत्पत्ति करता है। शुक्र यदि उपस्थित हो जाए तो राजयोग की उत्पत्ति करना निश्चित है। विदेश यात्राएं व्यक्ति करता है, आना जाना लगा रहता है। तो यह था दशम भाव का चंद्रमा। आने वाले समय में जानेंगे 11वें भाव के चंद्रमा के विषय के बारे में कि किस प्रकार का रहेगा जीवन यदि चंद्रमा लाभ स्थान में हो। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।